हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन के प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन प्रीवियस लेक्चर में समझ में आया होगा। एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि सॉइल की जब हम प्रॉपर्टीज को जब हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं बाय मैकेनिकल मीन्स, तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, उन बेसिक प्रिंसिपल की भी हम बात कर लेते हैं कि इनके बेसिक प्रिंसिपल हैं क्या। हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज हम समझते हैं। अगर हम इनके प्रिंसिपल की बात करें तो जो भी हमारी सॉइल है या फिर सॉइल की प्रॉपर्टीज है, इसके मदद से हम उसके प्रॉपर्टीज को इवेल्युएट करते हैं। कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लैक कर रही है किसी भी सॉइल की, उस अवेलेबल सॉइल में जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं, उसको भी एस्टिमेट करने में ये मदद करती है। साथ ही साथ ये हमें मदद करती है जो भी सॉइल है उसके डिजाइन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने में, या फिर हम ऐसा कर दें कि ऐसा कह लें या कि कॉम्पैक्ट करने से हमें उस सॉइल को किस तरीके से डिजाइन करना है उसकी भी ये हमें हेल्प करता है। और साथ ही साथ हमें कौन सा मेथड ऑप्ट करना है या फिर कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड करनी है जो कि प्रॉपर्टी वाइज कहाँ पे ये लैक कर रहा है, ताकि हमारा ये एक इकोनॉमिकल मेथड निकल के आए। तो हमें ये भी पता चलता है उससे कि हमें किस मेथड को ऑप्ट करना है स्टेबलाइजेशन के अंदर। अब जैसा कि हमने बात की है कि स्टेबलाइजेशन के अंदर एक ये क्योंकि बहुत बड़ी प्रोसेस है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये किन किन फॉर्म में चेंज होंगे, किन किन टर्म्स में चेंज होंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, हम उसकी भी बात कर लें। अगर हम बात करें कि उसके डेंसिटी में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर कहीं पे एक्सपेंशन है या फिर श्रिंकेज है तो वो भी हमें पता चलेगा, उसकी स्टेबिलिटी में पता चलेगा। बेसिकली जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अगर चेंज हो रही है तो उससे हमें ये पता चलेगा। अब इसके साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमें और कौन कौन से मेजर्स इसमें करने हैं या फिर कहाँ पे कौन सी चीज़ों की कमी हो रही है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या फिर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, कहाँ पे पानी की कितनी कमी आ रही है। बहुत बार ऐसा होगा कि कम अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज़ करेंगे और स्टेबलाइजेशन करेंगे तो सॉइल में इरोजन हो जाए या फिर श्रिंकेज हो जाए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें इस के मदद से मिलती हैं, और ये बेसिकली इसके प्रिंसिपल हैं जो कि हमें इसको समझने में मदद करते हैं।